ये आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। महाकाल मंदिर आस्था का मंदिर कभी था, अब तो आर्थिक रूप से घिनौने अपराधों का मंदिर हो गया। यहाँ का कोई सुप्रबंधन नहीं होने पा रहा है और भयंकर धनखोरी जारी है। एक परिवार के जन्मदिन के मामले में 51,000 रुपये ले लेके भोज करवा देंगे और दर्शन भी करवा देंगे चांदी के द्वार से, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। न जिसने 51,000 रुपये दिए थे वो न दर्शन कर पाया न कुछ कर पाया। मामला बड़ा रोचक। इसी प्रकार महाराष्ट्र के 3 लोगों से कोई आशुतोष शर्मा करके थे, उसने 5-5 हज़ार रुपये ठगे के अरे नंदी हाल में बैठ के दर्शन करवा देंगे, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ये हुआ। अब यहाँ पर कितने पत्रकार तक महाकाल के दर्शन करने की दलाली करते। कोई तो 11,000 भी ले लेता है, कोई 7,000 ले लेता है, और ऐसे चेहरों ने अपने दलाल भी छोड़ रखे हैं। और दलाल को 1,000 देते हैं कि भैया इनको जरा देखभाल कर लेना, दर्शन करवा देना, यहाँ का महाकाल के और काल भैरव ले जा के सब कुछ कर लेना। और इस प्रकार की महाल लूट चल रही है। अरे महाकाल मंदिर है ना, साथ ही ठगी लूट का केंद्र बन गया। हालांकि ये आलोचना करना उचित भी नहीं होता, किंतु मजबूरी है कि हमें सत्य सबके सामने रखना पड़ रहा है। चलिए जो भी हो जाएगा। आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या? हमें समाधान की बात करना है तो अब महाकाल मंदिर में जितने भी दर्शन होते हैं ना, सब दर्शन चलित दर्शन कर दिए जाएं और सभी दर्शन निःशुल्क हो। कोई वीआईपी नहीं, गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश बैन किया जाए। यदि ये व्यवस्था कर दी ना तो महाकाल में सुव्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी महाकाल भक्त को 1 रुपया किसी को दलाली के रूप में नहीं देना पड़ेगा। ये व्यवस्था बहुत करना जरूरी है। अब आ जाइए, आज नगर निगम का सम्मेलन होगा। सीवरेज प्रोजेक्ट के बारे में 4 टेंडर तो स्वीकृत हो गए और 8 टेंडर और देना है। अब वो टेंडरों की भी प्रक्रिया आज पूरी होगी। अब जो चौड़ीकरण के उसमें मुआवजे का मामला है ना, वो भी बड़ा पेचीदा है। अब मुआवजा किस रेट से मिलेगा, क्या नहीं होगा, इस पर भी निर्णय करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है आज के सम्मेलन में। कल आपको रिपोर्ट देंगे। तीसरी बात, सती गेट से लेकर तो छठी चौक तक चौड़ीकरण में बड़ी प्रॉब्लम आ रही। यह सड़क सती गेट सेंटर में रहेगा, खड़े हनुमान जी सेंटर में रहेंगे। दोनों तरफ 25-25 फीट का रास्ता होना चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए। और जो मार्ग बन रहा है ना, उसमें कहीं घुमाव ना आए, ये नहीं आए, ऐसी व्यवस्था भी होना चाहिए। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के प्रॉपर्टी बचाने के लिए लाखों का एक ठेका ले लिया है किसी एक नेता ने। इसमें 5-6 लोग हैं, 5-6 प्रभावित हैं, जिन्होंने 30 लाख के करीबन ऑफर दिया कि हम 30 लाख हम तो आपको दे देंगे, आपको जिसको देना है दो और जिसको मत देना है मत दो, आप जानो आपका काम जानो। अब मामला अति रोचक हो गया। आखिरकार ये नेता क्यों कर रहा है? सती गेट सौंदर्यीकरण में, इसका सौंदर्यीकरण कैसे करेंगे ये भी हमें सोचना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा हिसाब है कि आप सती गेट के अंदर से सेंट्रल लाइन लीजिए, एक ट्रेंगल बनाइए दोनों साइड, और वहाँ से फिर आप रोड सीधा निकाल दीजिए, दोनों तरफ रोड निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऐसा करेंगे नहीं, हम जानते नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा खेला होगा। भैया मामला 30 लाख का है ना, अब 30 लाख में किसकी क्या क्या हिस्सेदारी होगी ये भी अपने आप में होगा। महापौर को इस योजना से अलग रखा गया है, तो वो भी तिल मिलाए हुए कि अरे इतनी बड़ी लूट हो गई और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र मामला है। तो स्पष्ट है कि सती गेट सेंटर में होना चाहिए, उसके दोनों तरफ रोड होना चाहिए, और रोड भी स्ट्रेट होना चाहिए, घुमाव वाले नहीं होना चाहिए। ये जनता की मांग है। अब जो चौड़ीकरण के बाद
और दोनों साइड पर फिर से नया निर्माण होगा। तो नया निर्माण के लिए स्पष्ट नियम है कि 42 फीट के नीचे एक भी गैलरी नहीं होगी, पूरा प्लेन सपाट निर्माण होगा। ये भी मामला अपने आप में बड़ा उचित है और सभी भवन स्वामी इस बात को भी ध्यान रखें। अब आ जाइए, आज़ाद का महासम्मेलन होना मई के आखिरी सप्ताह में। तो डॉक्टर परमार जी ने सीएम से संपर्क किया और सीएम ने उस महासम्मेलन में आने की स्वीकृति प्रदान। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, बढ़िया हो गया, आज़ाद का महासम्मेलन होगा, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मानसून की दस्तक, केरल में मानसून 27 मई को आ रहा है और 12 जून तक उज्जैन और मध्य प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। तो आखिरकार ये निर्माण कार्य हो रहा है ना, इन पर प्रभावित तो होगा। तो आखिरकार ये मार्ग चौड़ीकरण का काम कब तक पूरा होगा, ये भी अभी शंका के उसमें दायरे में। चलिए ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा खेला हो रहा है, आप चौड़ीकरण के उसमें स्पष्ट रूप से कर दीजिए कि नहीं, जो सतीगेट सेंटर में रहेगा, दोनों तरफ रोड बनेंगे, किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी। और रोड की चौड़ाई भी है ना, आप 33 फीट कर दीजिए, सेंटर को छोड़ के 30 फीट इधर का रोड, 30 फीट उधर का रोड, उसके बाद में गटर बनाइए। और आप जब रोड बना रहे हैं तो आखिरकार पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ कैसे का निर्माण क्या होगा, और जल भराव की भी समस्या होगी बारिश की, तो जल निकासी की क्या व्यवस्था होगी, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। इन्होंने जो डीपीआर बनाई थी ना, वो ही डिफेक्टिव थी। खैर छोड़िए, अब ये भी बात है। अब यहाँ पर आइए, हम बात करते हैं यहाँ पर ठगी का। लालच में आदमी कैसे ठगाते हैं, पारस उसमें एक धन डबल ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में 11 लाख की ठगी के शिकार हो गए। हो रहे हैं भैया, क्या करें, लालच है ना, तो वो लालच बुरी बलाय वाली बात होती है, वो भी हो रही है। उज्जैन में चोरियों का क्रम पूरा जारी है, आत्महत्याएं भी हो रही है, किसी से छिपा नहीं है, कहीं भी लाशें मिल रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहाँ पर हमारे अखाड़ों के साधु संतों की स्थिति का भी खुफिया जांच जरूरी है। सबको लगा हुआ है कि बस किसी भी तरीके से नियत राशि में से माल झड़प न करे, और उसी के लिए सारी योजनाएं बन रही है। मामला बहुत ही विचित्र हो गया है, गुंडावाद भी चरम पर है, सब कुछ है। एक यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी हैं अशोक पटेल, उनके कितने काले कारनामे हैं ये भी किसी से छिपे नहीं है। वे कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं, किसी प्रकार की कुछ नहीं समझते हैं। कितने झोला छाप डॉक्टर पूरे जिले में सक्रिय हैं, ये भी पता नहीं। कितने गैर पंजीकृत अस्पताल तक सक्रिय हैं। और जो ये लैब है ना, कितने लैब जो कि पंजीकृत हैं नहीं, वो भी सक्रिय हैं। तो स्वास्थ्य अधिकारी क्या कहते हैं पता है आपको? वो कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, कहाँ देखूँ, क्या देखूँ। मामला बड़ा विचित्र है। अरे भैया, आपने क्या देखा, जहाँ देखा वहाँ का क्या खेल किए, ये भी हमें पता है। कहा था कि अस्पताल में क्या नाटक किया, ये भी हमें पता है। मामला सब बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर किस प्रकार के जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उनको वेतन देने में कितने घोटाले हुए, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हमने सारा कलेक्शन किया हुआ है और ई और डब्ल्यू में शिकायत प्रेषित करेंगे। ये अशोक पटेल के खिलाफ पूरी जांच होगी और बच नहीं सकते। हमारे पास में हाई कोर्ट के समन्स के सारे रिकॉर्ड है, बुक है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन क्या दिया, कितना दिया, स्वीकृत वेतन कितना और दिया कितना, इसके सारे रिकॉर्ड और साक्ष्य हमारे पास में मौजूद है। ये तो मामला हो गया। अब यहाँ पर किन्नर अखाड़े की भी बड़ी विचित्र राजनीति हो रही है। यहाँ पर 2 किन्नर अखाड़े हो गए। जूना अखाड़े ने एक किन्नर अखाड़ों को गोद ले लिया, इससे भी कोई छिपा नहीं है। अब मामला तो और भी बड़ा विचित्र होता है। आखिर शहर में क्या होगा ये भी अभी कहना कठिन है। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, हम देखेंगे। और छिपड़ा के मामले में तो आप बोले मत,
यहाँ तो करोड़ों खा गए लोग पहले और अभी भी करोड़ों हजम कर जाएंगे, मगर शिप्रा सतत प्रवाहमान नहीं होगी। वो तो प्रदूषित पानी की डबरी ही रहेगी। ठीक है, क्या किया जाए? ये साधु संत कह रहे अरे क्षिप्रा का स्नान होगा। अरे क्षिप्रा है ही कहाँ? क्षिप्रा का गोमुख चौक है, क्षिप्रा की घाटी में है ना। कितने कितने अवरोध खड़े हुए हैं, कितना अतिक्रमण है, आपको खुद भी याद नहीं, बस खाली ठीक है बयानों के आधार पे आप अपने आप को करें। तो हमारी निगाह में तो क्षिप्रा है ना, अभी ये प्रदूषित पानी की डबरी बनी हुई है। करोड़ों चाहे व्यय कर दो, जब तक सतत प्रवाहमान, जब तक उद्गम स्थल से प्रवाहमान नहीं होगी ना, तब तक क्षिप्रा सतत प्रवाहमान हो ही नहीं सकती। चलिए अब यहाँ पर क्षिप्रा परिक्रमा होगी। हम तो कहते हैं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा आयोजन है। उसमें मुख्यमंत्री भी शरीक होंगे, वे भी आएंगे यहाँ क्षिप्रा के उसमें। तो हमारा एक कहना पड़ता है कि क्षिप्रा घाटी का पूरा स्टडी किया जाए, क्षिप्रा घाटी की पूरी परिक्रमा की जाए, उद्गम से लेकर समापन तक, और जितने भी बीच में बाधाएं हैं, अतिक्रमण है, सबको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये बहुत जरूरी है। तो क्षिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बनाना जरूरी है। ये भी हमारा एक सुझाव है। आपको कैसा लगा ये हमें बताएं। मामला सब उचित है, क्या किया जाए, किसको कहें। और अवंतिका पूरी तो धूल पूरी हो गई, जिधर देखो उधर धूल, जिधर देखो उधर धूल, लोग बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। चलिए अब जो भी होता है, भगवान करे वर्षा जल्दी आ जाए, तो मानसून पूर्व की वर्षा जल्दी हो जाए, और उसके बाद में मानसून भी 12 जून तक दस्तक दे दे, तो ये धूल वाली समस्या है ना, इसका समाधान हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पेयजल संकट इतना गहरा आया हुआ है कि हद से ज़्यादा। हमने पहले कहा था कि आप गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण कर लीजिए। 200 साल तक उज्जैन को पेयजल का संकट नहीं आएगा, यह हमारा दावा है। परंतु आज तक गंभीर डैम के दूसरे प्रोजेक्ट की कई बातचीत भी नहीं हुई। अरे वो उसको प्रोजेक्ट को पूरा करना तो दो, उसकी बातचीत भी कहीं नहीं हो रही है कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब यह मामला बड़ा विचित्र है। उज्जैन की जनता के सामने हमने जो कड़वा सत्य प्रस्तुत किया है, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।